अहम ब्रह्मास्मि पार्ट 62 हिंदी में। भाइयों, ये श्री निसर्गदत्त महाराज और उनके शिष्यों के बीच हुए वार्तालाप का अंग्रेजी पुस्तक आई एम दैट का हिंदी अनुवादन अहम ब्रह्मास्मि है। अनुवादक करता है श्री विनय कुमार वैद्य जी। आज हम लेंगे अध्याय 68 शीर्षक है चेतना के स्तोत्र को खोजो। प्रश्नकर्ता: उस दिन हम लोग आज के पश्चिमी मन के तौर तरीकों और वेदांत के नैतिक और बौद्धिक अनुशासन के प्रति समर्पित होने में उसे जो कठिनाइयाँ होती है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। एक विशिष्ट बाधा तो युवा अमेरिकन और यूरोपियन के मन में इस प्रबल पूर्वाग्रह के रूप में होती है कि संसार की स्थिति विस्फोटक है और उसके लिए तत्काल ही कुछ किए जाने की प्रबल आवश्यकता है। उनमें आपके जैसे लोग के प्रति धैर्य नहीं है जो कि व्यक्तिगत सुधार को, संसार को उत्कृष्टतर बनाने की पूर्व आवश्यकता की तरह स्थान दिए जाने का आग्रह करते हैं। वे कहते हैं कि यह संभव नहीं है और इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। मानव जाति सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदि सारी प्रणालियों के परिवर्तन के लिए तैयार है। संपूर्ण विश्व में एक ही सरकार हो, एक ही पुलिस हो, एक ही योजना हो और सभी भौतिक तथा वैचारिक अवरोधों को हटा दिया जाए, यही भर पर्याप्त है। किसी प्रकार के व्यक्तिगत रूपांतरण की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि लोग ही समाज का निर्माण करते हैं, पर समाज भी लोगों को ढालता है। किसी मानवीय समाज में लोग मानवीय होंगे। इसके साथ यह भी सत्य है कि विज्ञान आज ऐसे अनेक प्रश्नों के उत्तर देता है जो उन्हें पहले धर्म के क्षेत्र में रखा जाता था। महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं कि संसार के सुधार में लग जाना एक सर्वाधिक प्रशंसनीय कार्य है। यदि निस्वार्थ भाव से कोई इसे करे तो इसका मन स्वच्छ हो जाता है तथा हृदय शुद्ध, परंतु शीघ्र ही उसे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वह एक मृग मरीचिका के पीछे भाग रहा है। परिवेशगत और अन्य अस्थायी सुधार सदैव संभव है और किसी महान शासक अथवा शिक्षक के प्रभाव से बारंबार ऐसा होता भी रहा, परंतु जल्दी ही इसकी समाप्ति भी हो जाती है और यह मनुष्य के लिए क्लेशों का एक नया चक्र छोड़ जाता है। समस्त अभिव्यक्ति की यही प्रकृति है कि भलाई और बुराई एक दूसरे को अनुसरण समान रूप से करते ही रहते हैं। वास्तविक शरण तो केवल अव्यक्त में ही पाई जा सकती है। प्रश्नकर्ता: क्या इस प्रकार से आप पलायन की सलाह नहीं दे रहे हैं? महाराज, बल्कि मैं विपरीत सलाह दे रहा हूँ। पुनः नया होने का एकमात्र उपाय है कि पूर्ण विनाश से गुजर जाना। यदि एक नया आभूषण बनाना हो तो पुराने को गला देना होता है और तब उस रूप को वह आभूषण पूर्णतः खो देता है। केवल वे ही व्यक्ति संसार को परिवर्तित करने में सक्षम है जो संसार से परे हो चुके हैं। इससे अन्यथा कभी भी नहीं हुआ। वे इन गिने लोग जिनका प्रभाव दीर्घकाल तक टिका रहा सभी वास्तविकता को जानने वाले लोग थे। उनके स्तर तक उठो और तब संसार की सहायता के बारे में कुछ कहो। प्रश्नकर्ता: हम नदियों और पर्वतों की सहायता करने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम तो लोगों की सहायता करने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। महाराज, संसार में उन लोगों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं हुए जो कि संसार को बुरा बनाते हैं। उनसे कहो कि वे अच्छे हो जाए। प्रश्नकर्ता: चूँकि वे कामना और भय से संचालित होते हैं, अतएव वे इस प्रकार
के है। महाराज, बिल्कुल ठीक है। मनुष्य का आचरण तब तक भय और कामना द्वारा नियंत्रित कर रहता है तब तक कुछ अधिक आशा नहीं रखी जा सकती, और लोग के पास जाकर उनसे कुछ कहने का प्रभावी तरीका क्या हो सकता है, यह जानने से पहले यह भी आवश्यक है कि तुम स्वयं समस्त कामना और भय से मुक्त हो जाओ। प्रश्नकर्ता, कुछ मूलभूत कामनाएं और भय तो अपरिहार्य ही होते हैं, जैसे कि भोजन, यौनेच्छा और मृत्यु, ये संबंधित भय और कामनाएं हैं। महाराज, ये आवश्यकताएं हैं और आवश्यकता की तरह उनकी पूर्ति करना सरल है। प्रश्नकर्ता, क्या मृत्यु भी आवश्यकता है? महाराज, यदि एक दीर्घ और सफल जीवन जी लिया जाए तो मरने की आवश्यकता भी अनुभव होती है। कामना और भय तभी अनिष्टकारी होते हैं जब उन्हें अनुचित तरीके से प्रयोग में लाया जाता है। जैसे भी हो सके केवल उचित की कामना करो और अनुचित से भय। परंतु लोग जब अनुचित की कामना और उचित से भय करने लगते हैं तो वे अराजकता और निराशा का सृजन करने लगते हैं। प्रश्नकर्ता, उचित क्या होता है और अनुचित क्या है? महाराज, सापेक्ष दृष्टि से देखा जाए तो जिससे क्लेश की उत्पत्ति हो वह अनुचित है, और जो क्लेशों का शमन करे वह उचित है। निरपेक्ष रूप से कहे तो जो भी तुम्हें वास्तविकता तक पुनः लौटा दे वह उचित होता है, और जो उसे तुमसे दूर करे उसे और भी अस्पष्टता प्रदान करे वह अनुचित। प्रश्नकर्ता, मानवता की सहायता करने से हमारा तात्पर्य यह होता है कि अव्यवस्था और मानवीय पीड़ा के विरुद्ध संघर्ष किया जाए। महाराज बता रहे, सहायता की तुम केवल बातें ही करते हो, क्या तुमने कभी सचमुच सहायता की है? एक भी भूल मनुष्य की सहायता की है? क्या तुमने किसी एक मानव की भी इतनी सहायता की है कि उसे फिर भी सहायता की आवश्यकता न रहे? क्या किसी मनुष्य को तुमने ऐसा चरित्र दे सकने में सक्षम हो जो यदि उसके वास्तविक स्वरूप से उत्पन्न उसकी अंतर्दृष्टि पर न भी निर्भर हो तो कम से कम उसके कर्तव्य और संभावनाओं की उसकी पूर्ण समझ पर ही निर्भर होता हो? जब तुम यही नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो तुम यह कैसे जान सकते हो कि अन्यों के लिए क्या अच्छा होगा? प्रश्नकर्ता, आजीविका के साधनों की पर्याप्त निश्चित ही सबके लिए एक उचित बात है। संभव है कि आप स्वयं ईश्वर ही हो, पर तब भी हमसे बातचीत करने के लिए आपको एक ऐसे शरीर की आवश्यकता तो है ही जिसका ठीक से पोषण हो रहा हो। महाराज, मेरा शरीर तुमसे बात करे यह आवश्यकता तो तुम्हारी ही है। मैं न तो यह शरीर हूँ और न मुझे इसकी कोई आवश्यकता है। मैं तो साक्षी मात्र हूँ, मेरा अपना कोई आकार नहीं है। तुम लोग स्वयं को चेतना युक्त शरीर समझने के ऐसे अभ्यस्त हो गए हो कि तुम यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि सारे शरीर चेतना ही है। एक बार भी यदि तुम यह स्पष्ट हो जाए कि शरीरगत अस्तित्व मन की एक अवस्था भर है, चेतना मन चले रही गतिविधि का प्रकार भर है, चेतना में चल रही गतिविधि का प्रकार भर है। चेतना का महासागर असीम और शाश्वत है तथा जब तुम चेतना के संपर्क में होते हो तब भी केवल साक्षी ही होते हो। तब तुम इस योग्य बनोगे कि चेतना से पूर्णतः परे हो जाओ। प्रश्नकर्ता, ऐसा कहा जाता है कि अस्तित्व के अनेक स्तर हैं। क्या आपके इन सभी स्तरों पर विद्यमान और सक्रिय है? क्या जब आप यहाँ धरती पर है तब स्वर्ग में भी होते हैं? महाराज, तुम मुझे कहीं भी ना पा सकोगे। मैं ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे अन्य वस्तुओं की श्रेणी में रखा जा सके।
सभी वस्तुएं मुझ में है, पर मैं यस वस्तु में नहीं हूँ। तुम मुझे किसी इमारत के दीवारों की ओर खिड़कियाँ आदि में बारे में बता रहे हो, जबकि मैं मेरा संबंध उसकी नींव से है। ऊपरी ढांचा बनता बिगड़ता रहता है, पर नींव वैसे ही रहती है, अनित्य। मुझे कोई रुचि नहीं है, जबकि तुम दूसरी बात ही नहीं करते। प्रश्नकर्ता, एक अटपटे प्रश्न लिए क्षमा चाहूँगा। यदि कोई व्यक्ति एक तीक्ष्ण तलवार लेकर आपका सिर धड़ से अलग कर दे, तो आपको इसमें से क्या अंतर आएगा? महाराज, जरा भी अंतर ना पड़ेगा। देह अपने सिर को खो देंगी, कुछ संपर्क सूत्र टूट जाएंगे। बस दो व्यक्ति फोन पर बात कर रहे हो और अचानक ही फोन का तार काट दिया जाता है। उन व्यक्तियों को इसके सिवा कोई अंतर न पड़ेगा कि संवाद के लिए कोई अन्य साधन काम में लेना पड़ेगा। भगवद गीता में कहा गया है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि। इसे शस्त्र नहीं काट पाते। यह अक्षरशः ऐसा ही है। चेतना की यही प्रकृति है कि यह जिन साधनों के द्वारा अपने को अभिव्यक्त करती है, उसके नाश के बाद भी बनी रहती है। जैसे कि अग्नि, जिस प्रकार अग्नि ईंधन को जलाती है पर स्वयं नहीं जलती, स्वयं बनी रहती है। जिस प्रकार अग्नि ईंधन के किसी बड़े बड़े पर्वत को मिलाकर राख कर देंगे तो बात शेष जलाकर राख कर देने के बाद शेष बनी रह सकती है। उसकी प्रकार चेतना भी असंख्य देहों के मिट जाने पर भी स्वयं नहीं मिटती। प्रश्नकर्ता, पर ईंधन ज्वाला को प्रभावित तो करता ही है। महाराज, तभी तक जब तक कि वह शेष रहता है। ईंधन को बदलो तो ज्वाला का रंग रूप बदल जाता है। अब जैसे हम लोग परस्पर बातें कर रहे हैं, इसके लिए विधिमानता आवश्यक वस्तु है। जब तक हम विधिमान न हो बातचीत न कर सकेंगे, परंतु केवल विधिमानता भर पर्याप्त नहीं होती। बातचीत करने की इच्छा हो, यह भी आवश्यक है। अंतोगत्वा हम सचेतन बने रहना चाहते हैं। हम सारी संवेदना और अपमान सहेंगे, परंतु फिर भी हम सचेत बने रहने का प्रयास करते रहेंगे। अनुभव प्राप्ति करने की इस लालसा के विरुद्ध जब तक हम विद्रोह नहीं करते और स्वयं को पूर्णतः छोड़ ही नहीं देते, तब तक हमें राहत न मिल सकेगी। हम जाल में फंसे ही रहेंगे। प्रश्नकर्ता, आप कहते हैं कि आप मौन साक्षी हैं और चेतना से परे भी है। क्या इसमें विरोधाभास नहीं है? यदि आप चेतना से परे हैं तो आप किसके प्रति साक्षी हैं? महाराज, मैं चेतन हूँ और अचेतन हूँ। चेतन और अचेतन दोनों भी हूँ। न चेतन और न ही अचेतन, इस सबके प्रति मैं साक्षी हूँ। परंतु वस्तुतः साक्षी जैसा कोई वस्तु है ही नहीं, क्योंकि ऐसे कुछ विद्यमान ही नहीं है जिसका कोई साक्षी हुआ जा सके। मैं मन से रहित सारी मानसिक संरचनाओं के पूर्णतः रिक्त हूँ और तब भी पूर्णतः जागृत हूँ। इसे अभिव्यक्त करने का प्रयास के रूप में मैं यह कहता हूँ कि मैं मन से परे हूँ। महाराज, प्रश्नकर्ता, तब मैं आप तक किस प्रकार पहुँच सकता हूँ? महाराज, अपने सचेतन होने के प्रति सजग हो और के स्तोत्र को खोजो, यह पर्याप्त है। शब्दों के माध्यम से जो संप्रेषण किया जा सकता है वह अपर्याप्त होता है। मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ उसे करने से प्रकाश मिलेगा, न कि मेरे कहने भर से। साधना को विशेष महत्व नहीं हुआ करता। यह तो इच्छा, अनुकूलता और तत्परता के है जो अधिक महत्व रखते हैं। भाइयों, यहाँ पर हमारा अध्याय 68 समाप्त होता है।
नए अध्याय के साथ में मैं कल शाम आपके साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक श्री कृष्णार्पणमस्तु। मैं जो भी करता हूँ जय श्री कृष्ण भगवान को अर्पित करता हूँ। कल मिलेंगे फिर नए अध्याय के साथ में। तब तक ओम शांति, हरिओम, हरि कृष्णा, शुभ रात्रि। भाइयों, मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो ये मेरी चैनल @जीवन रथ _अनिल यूट्यूब पर है। इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, शुभ रात्रि।